आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। और दिन भर की शुरुआत कश्मीर के हालात से, और हालात में ठहराव तो कहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इस ठहराव के दौरान कैसों का सिलसिला बराबर जारी। और शोपियां के सांगरन इमाम साहब के इलाके में सुबह सुबह नीम फौजी दस्तों, फौज और एसओजी से वाबस्ता एहलकारों ने मुहासरा किया, तलाशी कार्रवाई शुरू की। और इस सारी सूरत के दौरान हालात पुरतनाव हुए, कशीदा हुए। लोगों ने घरों से बाहर निकलकर मुजाहरे किए, और इस मुजाहरे के दौरान बताया जाता है कि यहाँ कुछ गोलियां भी चली, ताहम यहाँ से मिलिटेंट निकल गए। और फोर्सेस ने बताया कि अवाम की हिफाजत और अवाम को गजन न पहुँचे, इसलिए ये मुहासरा ख़त्म किया गया। और इस मुहासरे में मुकामी लोगों के हवाले से खबरें यही कि 2 से 3 मिलिटेंट मौजूद थे, लेकिन फोर्सेस ने बाद में मुहासरा ख़त्म किया। हालात को देखते हुए, लोगों को देखते हुए ये शोपियां की खबर। लेकिन शोपियां के साथ साथ पुलवामा और पुलवामा के चंदवल के इलाके में गोलियों की गनगरज भी आज बाद दोपहर दिखाई दी। और ये गोलियों की गनगरज कहा जाता है कि उस वक्त दिखाई दी जब यहाँ मिलिटेंटों और फोर्सेस का आमना सामना हुआ, और इस आमने सामने के दौरान गोलीबारी हुई। मिलिटेंटों के बारे में बताया जाता है कि एक सेंट्रो कार में सवार थे, फोर्सेस की पार्टी ने इलाके में नाका लगा रखा था, और जो ही फोर्सेस ने इन मिलिटेंटों को, जो सेंट्रो गाड़ी में सवार थे, रुकने का इशारा किया, तो मिलिटेंटों ने खुदकार हथियारों से फोर्सेस पर गोलीबारी चलाई। और फौरन शूट आउट के साथ ही ये मिलिटेंट यहाँ से निकल जाने में कामयाब हुए। और इस मुख्तसर शूट आउट के बाद फोर्सेस ने यहाँ इलाके का बाद में मुहासरा भी किया, ताहम बाद में कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश नहीं आया। ये सूरत हाल का एक पहलू, लेकिन इसी सूरत हाल का दूसरा पहलू और पुलिस का दावा कि उन्होंने मिलिटेंटों के एक बड़े ग्रुप का पर्दाफाश करते हुए कई की गिरफ्तारी अमल में लाई है। और पुलिस का दावा है कि त्राल और खरू के पापुर इलाकों में तफ्तीश के दौरान जैश मोहम्मद मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता 10 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए अफराद से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। और गिरफ्तार किए गए अफराद का ताल्लुक जनूबी कश्मीर से ही बताया जाता है। पुलिस ने इस मामले में यहाँ पर भी केस दर्ज किया हुआ है। ये एक पहलू कश्मीर की सूरत हाल का, लेकिन कश्मीर की सूरत हाल का दूसरा पहलू और सिख कॉरिडोर यानी करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान की उम्मीदों में बहुत ज़्यादा बेहतरी, ताल्लुकात की बेहतरी की उम्मीदें पैदा हो रही हैं। लेकिन चीन भी इस बीच में कहीं न कहीं आ रहा है, और मसले कश्मीर पर यू टर्न लिए बगैर चीन ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान करतारपुर कॉरिडोर खोलने के कदम को खुश आयद करार देते हुए बताया है कि इससे दोनों ममालिक को एक दूसरे के करीब आने और बातचीत शुरू करने और उसके साथ साथ मसाइल को हल करने में मदद मिलेगी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत को लाजमी बताते हुए चीन ने बताया है कि जनूब एशिया के खिते में हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी और तनाव अमन के लिए इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ख़तरा है। वजारत खारजा यानी चीनी वजारत खारजा ने इस करतारपुर कॉरिडोर के खोलने की कार्रवाई को इत्मीनान बख्श करार देते हुए बताया है कि चीन ने हमेशा से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश जाहिर की है, ताकि खित्ते में अमन, खुशहाली और तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान ने कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात अमन के लिए इंतहाई खुश आइंद कदम है। और ताहम चीनी वजारत खारजा के तर्जमान ने कहा है कि उनकी कश्मीर पॉलिसी में कोई तब्दीली वाक़या नहीं हुई है, और चीन की हमेशा से ये कोशिश रही है कि कश्मीर के मसले को बातचीत के ज़रिए हल कराया जाए। चीन का मसला हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान के ताल्लुकात, लेकिन चीन के साथ साथ आपको बताएं कि मामला कश्तवाड़ का, और कश्तवाड़ में याद होगा नवंबर महीने का पहला हफ्ता, और इसी हफ्ते बीजेपी लीडर अनिल परिहार और उसके भाई के कत्ल को अब तकरीबन 1 महीना हो चुका है। ताहम पुलिस अभी तक कातलों का सुराग निकालने में कामयाब नहीं हुई है, और कातलों का सुराग निकालने के जाने पर पुलिस की नाकामी को लेकर आज कश्तवाड़ में रैली भी निकाली गई, जिस दौरान यहाँ इंतजामिया से लेके पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बताया गया कि अगर किसी हाई प्रोफाइल लीडर के कत्ल में भी पुलिस नाकाम हो जाए तो उस रियासत में आम लोगों का क्या हाल होगा, कौन पुरसान हाल होगा।